हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग बेसिकली क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों को जानना है ज़रूरी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्यू अपना ज़ीरो नहीं हो सकता। एंड इरेशनल नंबर्स वो होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ irrational numbers are root 2, root 3, root 5, and pi is also are irrational number. Further, real numbers को हम टू पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज इंटीजर्स एंड अदर इज फ्रैक्शंस। इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स, और फ्रैक्शन द नंबर्स विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ थ्योरम अपनी फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें हम लोगों को पहले ये बेसिकली जानना जरूरी होगी कि लेमा क्या होता है। लेमा इज नथिंग बट लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो लेमा इज अ टूल जो कि हम लोग को मदद करता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट a is equals to bq plus r where r is greater than or equals to 0 but less than b। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और तो उनको हम इस एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे q और r भी इंटीजर हैं। बट कंडीशन क्या है, जो r है वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, लेकिन वो b से छोटा होगा। इसको हम लोग एक और फॉर्म में समझ सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है डिवाइड एंड डिवीज़र रूल, जिसमें कि अगर हम लोग कोई नंबर b है उसको a से डिवाइड करें तो हम लोग को क्वेश्चन q मिलेगा और रिमाइंडर r बचेगा। बेसिकली इस इक्वेशन में जो गिवन है इसमें a क्या है, a अपना डिवाइडेंट है, b अपना डिवीज़र है, q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है। पहली जो अपनी एक्सरसाइज है 1.1 उसमें बेसिकली दो टाइप के बस क्वेश्चन है। पहले कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को दो गिवन नंबर हैं उनका एचसीएफ निकालना है, और जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें ऑड या इवन प्रूव करना है, स्क्वायर या क्यूब। उनको छोड़ते हैं पहले। तो जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को जानना होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में पहले हम लोग समझते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम के अगर स्टेटमेंट देखें तो कहता है एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स एन प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये बेसिकली अगर हम लोग इसको सिंपली समझें तो एल्गोरिदम कुछ नहीं, जो प्रोसीजर है डिफरेंट मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर है, जिस स्टेप्स हम लोग यूज़ करते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को लो उसको एल्गोरिदम कहते हैं। तो जो एचसीएफ, जैसे कि अगर हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लें सी और डी, जिसमें सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो उनका एचसीएफ निकालने के लिए जो स्टेप वन है वो यूज़ करेंगे कि जो सी और डी में है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों के पास दो नंबर होंगे क्यू और आर सच दैट उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, जिसमें आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो बट लेस देन डी। अगर यहाँ पे आर अपना ज़ीरो आ गया तो डी इज़ अ एस सी एफ ऑफ सी एंड डी। बट अगर आर ज़ीरो नहीं आता है तो हम लोग फिर से डी और आर में लेमा लगाएंगे, जिसमें अगर आर ज़ीरो आ जाता है तो जो हम लोगों का आर है वो हम लोगों का एस सी एफ हो जाएगा सी और डी का। पर अगर फिर भी आर ज़ीरो नहीं आता है तो यही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जिस स्टेज पे रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो उस स्टेज का जो डिवाइज़र होगा वो एस सी एफ होगा सी और डी का। हम लोगों ने अभी एल्गोरिदम पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज सॉल्व करते हैं। उसके लिए एक्सरसाइज फर्स्ट में अपना पहला क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों को दो नंबर दिए गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व किया, अगर ये सी ले लें ये डी ले लें तो हम लोग इन दोनों के बीच में एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन अगर हम लोग करें तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 225 इज़ ग्रेटर देन 135। अब इसमें अगर स्टेप वन हम लोग यूज़ करें तो इसमें हम लोग पहले लेमा लगाएंगे। तो लेमा लगाने के लिए अगर ये ग्रेटर है तो इसको लिख सकते हैं 225 इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 135 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस जो रिमाइंडर बचे। तो 225 में से जब 135 अपने लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिमाइंडर हम लोग को कितना मिलेगा 35 5
40, 65। 135 में जब रिमाइंडर में 90 मिलेगा, अब 135 और 90 में हम लोग लगाएंगे तो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45। अब हम लोग 90 और 45 को दो नंबर मान के इनमें लेमा लगाएंगे तो 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब रिमाइंडर अपना 0 आ गया है तो इस टाइम पे जो डिवाइज़र होगा वो हम लोगों का रिक्वायर्ड एच होगा। तो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखें तो उसमें हम लोगों के पास नंबर है 38220 विच इज़ ग्रेटर देन 196। तो इसमें इसको हम लोग फिर से अगर मान लो C लेंगे और इसको D लेंगे, इनमें लेमा लगाएंगे तो 38220 को हम लोग लिख सकते हैं 196। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 196 को अगर 38220 से डिवाइड करेंगे तो पहले कितने में 1 जाएगा 196। देख रहे हैं हम लोग कि अगर 196 इंटू 195 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिमिलरली जो इस टाइम का यहाँ पे डिवीज़र है वो अपना रिक्वायर्ड HCF होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज़ 196। ये जो वर्क है ये आप इसको रफ में कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग तीसरा वाला अटेम्प्ट कर लेंगे। अब अपने लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो इसमें हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग लेट करेंगे कि a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं तो यहाँ b पे हम लोग 6 लेट करेंगे। तो अगर हम लोग r निकालें, इसको अगर लेमा लगाएं इसमें तो a को लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6q + r, जहाँ r शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b एंड b इज नथिंग बट 6। तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो a की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, तो a की वैल्यू होगी 6q जब r इक्वल्स टू होगा 0। सिमिलरली a इक्वल्स टू होगा 6q + 1, a is equals to 6q + 2, a is equals to 6q + 3, a is equals to 6q + 4 and finally a is equals to 6q + 5। अब यहाँ पे दे सकते हैं a इक्वल्स टू 6q है। कोई भी नंबर अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो रिजल्ट इवन देगा। अब जब इवन नंबर में +1 करेंगे तो ये नंबर हम लोग को ऑड मिलेगा। सिमिलरली ये वाला इवन मिलेगा। ऐसे ही साइमल्टेनियसली एक ऑड एक इवन मिलता चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आउटकम क्या आएगा, जो ऑड टर्म है वो ये है, ये है, ये है। तो ए हम लोगों ने यहाँ पे इससे कह सकते हैं क्लियरली फ्रॉम अबव वी गेट 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 आर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर when a is any positive integer। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ कि ये तीनों अपने में ही ऑड इंटीजर है। तो नाउ जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये क्या कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो इसमें यह है कि अपने पास 616 मेंबर हैं और एक 32 मेंबर की है। इसमें हम लोगों के पास दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, जो दो ग्रुप हैं उनको सेम नंबर ऑफ अगर दो कॉलम में डिवाइड करें और जैसे कुछ पहले ग्रुप के हों और कुछ ग्रुप के सेकेंड हों और सिमिलरली ऐसे ही दूसरे ग्रुप के हों, पर लेकिन ये कह रहा है कि दोनों कॉलम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, अगर सेम निकलना है तो इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट अगर सेम है हम लोग डिवाइड करना है तो जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने में बांट सकते हैं, तो उसको कुछ नहीं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना है। सिमिलरली 616 इज़ ग्रेटर देन 32। तो हम लोगों को इसमें 616 और 32 के बीच में HCF निकालना होगा, जो कि लेमा से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यहाँ पे हम लोग 616 को लिख सकते हैं 32 इंटू, यहाँ 32 से हम लोग 616 को डिवाइड करेंगे। ये रफ वर्क है, चलने दो।
ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 19 टाइम्स जाएगा और हम लोगों के पास रिमाइंडर बचेगा 8। अब अपने लोग 32 और 8 में लेमा लगाएंगे, तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिविजर क्या है अपने पास 8, तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो 8 अपना रिक्वायर्ड जितने नंबर ऑफ पीपल हैं कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। तो इसके लिए हम लोग लेट करेंगे कि a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो a को हम लोग लिख सकते हैं BQ प्लस R के फॉर्म में। अब यहाँ हम लोग लेट करते हैं b इज इक्वल्स टू 3। तो हम लोग के पास R की तो R यहाँ पे क्या होगा, R इज़ नथिंग बट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। तो R की पॉसिबल वैल्यू हो गई 0, 1 और 2। तो जब a इक्वल्स टू 3q मिलेगा, एक हम लोग को a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 मिलेगा और एक a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 मिलेगा। यहाँ हम लोग को पूछा गया है कि स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो a स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ हम लोग को 9q स्क्वायर मिलेगा। यहाँ a स्क्वायर निकालेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। यहाँ पे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे जो होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a स्क्वायर निकालेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q मिलेगा। अब इसमें अगर यहाँ हम लोग 3 ले लें और अंदर जो 3q स्क्वायर है उसको कॉमन ले लें। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ हम लोगों ने 3 कॉमन लिया, अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ 3 कॉमन लिया, अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस यहाँ पे प्लस 4 लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसको जो अंदर है ये कोई एक इंटीजर ही है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे 1, मतलब m इज नथिंग, m बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ 3 था, 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1 में। अब इसमें 3 फिर से कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस पूरी वैल्यू को m लेट कर लेंगे तो m बिलोंग्स टू इंटीजर्स ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3m प्लस 1। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं व्हेन a बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर देन a स्क्वायर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर वेयर a स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का उसमें कुछ नहीं, जैसे पिछले वाले अपने स्क्वायर की फॉर्म प्रूव करी थी तो इस वाले में अपने लोगों को क्यूब की फॉर्म प्रूव करनी है। तो इसमें हम लोग फिर से लेट करेंगे a b एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म a इज इक्वल्स टू 3q, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ये कुछ नहीं वही है कि a बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 3। तो अगर b 3 होगा तो r की 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी 0, 1 और 2। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले में स्क्वायर किया था तो इस बार इसमें सबका क्यूब कर देंगे। तो इसमें होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का अगर होल क्यूब करेंगे तो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसको आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में और जान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर या 3a प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इस टर्म को बस यूज़ करेंगे। तो a क्यूब करेंगे तो यहाँ पे तो हम लोग को मिल जाएगा सीधा सीधा 27q क्यूब। इसमें करेंगे a क्यूब तो हो जाएगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। इसमें करेंगे a क्यूब तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 होल क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को 9m के फॉर्म में प्रूव करना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर 3q क्यूब बचेगा, उसमें इसको m लेट कर लेंगे तो 9m हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड m इक्वल्स टू 3q क्यूब।
सिमिलरली जब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 और 3q प्लस 1। इसमें से हम लोगों को बस इस वाली से और इससे 9 कॉमन लेना है, तो यहाँ 9 कॉमन लिया, अंदर जो कुछ बच रहा है 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1 और प्लस 1 ये वाला, इसको हम लोग m लेट कर लेंगे और ये m की वैल्यू लिख देंगे। वैसे ही 9 a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। सिमिलरली थर्ड वाले में भी अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q 2 3q प्लस 2, ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके। इसमें सिमिलरली 27 क्यू क्यूब 3 इंटू 3q 2 3q प्लस 2 प्लस 8। अब इस पूरे से 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस q इंटू 2 3q प्लस 2 प्लस 8, इसको m लेट कर लेंगे तो इक्वल्स टू 9m प्लस 8। अब इन तीन रिजल्ट से हम सिमिलरली कह सकते हैं कि a क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, वेयर a belongs to any positive integer and m also belongs to any positive integer. Thank you everyone.